नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भगवान और उनकी सच्ची भक्ति की कहानी आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो अधिक धन था और ना ही कोई ऐश्वर्य, परंतु उसके मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास और अपार भक्ति थी। उसका दिन प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा से आरंभ होता था। वो अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर पूरे मन से भगवान का स्मरण करता था और यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। माधव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कभी उसकी फसल नष्ट हो जाती तो कभी घर में किसी के बीमार पड़ जाने से कठिनाइयाँ बढ़ जाती थी। गांव के कई लोग उसकी स्थिति को देखकर उसका उपहास करते थे और वो कहते थे, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ? यदि भगवान वास्तव में होते तो तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहने पड़ते? माधव शांत भाव से मुस्कुरा देता और कहता, भगवान जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया और चारों ओर खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और पानी की भारी कमी हो गई। माधव के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। इसके बावजूद उसने भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की। वो प्रतिदिन पूजा के समय यही कहता, हे प्रभु, आपने मुझे आज तक संभाला है, आगे भी आप ही मार्ग दिखाएंगे। एक रात माधव को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण दर्शन हुए। भगवान ने स्नेहपूर्वक पूछा, माधव, क्या तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, आपके सिवा मेरा और है ही कौन? यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, कल प्रातः गांव के बाहर स्थित पुराने पेड़ के नीचे जाना। अगली सुबह माधव बताए गए स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे भूमि कुछ धसी हुई है। उसने साहस करके वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां से पानी का स्रोत फूट पड़ा। शीघ्र ही स्वच्छ पानी बहने लगा। यह देखकर पूरे गांव में प्रसन्नता फैल गई। सुख से पीड़ित गांववासियों को जीवन दान मिल गया। अब सब कुछ समझ में आ गया कि माधव की सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं गई। जिन लोगों ने उसका उपहास किया था उन्होंने उससे क्षमा मांगी। माधव ने विनम्रता से कहा, ये मेरी नहीं, केवल भगवान की ही कृपा है। इस प्रकार भगवान निश्चित कर दिए कि सच्ची भक्ति मांग नहीं बल्कि विश्वास होता है। जो भक्त हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।